अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रॉम सम डेज़ आई एम गेटिंग अ लॉट्स ऑफ क्यूरीज फ्रॉम यू ऑल। और मुझसे यही कहा जाता है कि आप कुछ घर संभालने के, नीट एंड क्लीन घर को रखने के, टाइडी रखने के टिप्स हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि बच्चों वाले जो घर होते हैं, हम जितना भी साफ़ कर लें वो साफ़ नहीं रह पाते। सफाई करने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे कभी घर हमने साफ़ ही नहीं किया। तो घर को नीट एंड क्लीन और टाइडी रखने के लिए मैं आज के व्लॉग में कुछ ऐसी टिप्स वगैरह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना चाहूँगी, जो कि विच इज़ हेल्प्स यू अलॉट इन योर डेली लाइफ। अगर आप लोग अपने तई आपके जो अपने पॉइंट्स हैं, जो आपकी टिप्स हैं, उसमें अगर आप मेरी टिप्स को भी थोड़ा सा स्लोली ग्रेजुअली ऐड करके देखें, मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। हाँ जी, तो टिप नंबर फर्स्ट ये है, टक योर बेड फर्स्ट। मीन्स सुबह जागते ही ना आपने अपने बेड को ठीक करके ही कमरे से निकलना है। ऐसा होता है यूजुअली हम सुबह जागते हैं तो वॉशरूम से फ्री होकर फिर हम अपने आप को मतलब फेस वगैरह वॉश करके थोड़ा सा चेंज करके कमरे से निकल जाते हैं और दूसरे कामों में, स्पेशली फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो है किचन में लग जाते हैं। और उसके बाद जब हम वापस अपने बेडरूम में आते हैं या जहाँ पर हमारी लिविंग होती है सबसे ज़्यादा, तो उसको देखकर हमारा मूड बहुत ही ऑफ हो जाता है। तो यही बेस्ट होता है और ये एक अच्छी आदतों में से है कि सबसे पहले जागते साथ ही अपने बेड को आप थोड़ा सा सेट कर लें। तो जब कभी भी आप जब वापस अपने बेडरूम में आती हैं तो आपको 50 to 60% जो काम है ना, अपने कमरे को देखकर बड़ा अच्छा लगता है और आपको ऐसे लगता है 60-50% हमने काम कर लिया हुआ है। बहुत अच्छा हमारे मिजाज पर असर पड़ता है और आपके दिन का स्टार्ट भी बेसिकली इसी जगह से होता है। टिप नंबर सेकंड, लीव अ रूम एम्प्टी हैंडेड नेवर। मीन्स कमरे से बाहर निकलते वक्त आप एक बार पूरे अपने बेडरूम का, लिविंग रूम का जायज़ा ले लें। कहीं कोई फालतू चीज़ जो पड़ी है जो आपके बेडरूम से रिलेटेड नहीं है, लाइक कोई कोस्टर है, कोई ग्लास है, कोई मग, कॉफ़ी मग, कोई कहवा वगैरह। क्योंकि अक्सर मोस्टली लोगों की आदत होती है आफ्टर डिनर, रात को सोने से पहले कुछ लोग दूध का ग्लास लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग ग्रीन टीज़ वगैरह लेना पसंद करते हैं। तो ऐसा होता है कि वो वहीं पर रह जाता है। तो सुबह अपने बेडरूम या लिविंग रूम से निकलने से पहले एक जायज़ा ले लीजिए। जो चीज़ गैर ज़रूरी आपके रूम में पड़ी है उसे हाथ के हाथ ही साथ लेकर कमरे से जाएं और उसके अपनी जगह पर रख दें, ताकि इससे आपके कामों में कमी हो। ऐसा ना हो कि फिर आपके दिन भर के कामों में ये भी आपके माइंड पर सवार रहती है कि अभी हमने अपना बेडरूम जो है वो टक करना है और उसकी सेटिंग करनी है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी अपनी जगह पर पहुंचानी है। तो बेस्ट यही है कि सबसे पहले दिन का स्टार्ट जो है वो आप अपने रूम से करें। हाँ जी, टिप नंबर 3 ये है, गिव एवरीथिंग अ होम। मीन्स आपके घर में जो चीज़ भी है उसे एक स्पेसिफिक जगह दे दें, उसे अपनी जगह पर सेट कर दें और तमाम घर वालों को भी बता दें कि भाई ये चीज़ यहाँ पर सेट है, इसकी यही जगह है। आप में से भी कोई अगर यूज़ करता है तो उसे यहीं पर लाकर वापस रखें। लाइक स्पेशली मोस्टली यही होता है कि आजकल हमारे घरों में रिमोट्स बहुत ज़्यादा हैं, एसी के रिमोट्स हैं, टीवीज़ वगैरह के बहुत सारे इस तरह के रिमोट्स होते हैं जो हम जगह बजगह यहाँ इधर उधर फैले हुए पड़े होते हैं। तो बेस्ट यही है, या तो कोई आप एक ऐसा बॉक्स ले लें या कोई ऐसा कंटेनर ले लें जिसमें आप इन सारी चीज़ों को एक ही जगह रख कर रात को सोने से पहले वहीं पर मतलब रख दें। टेबल पर, सेंटर टेबल पर, साइड टेबल पर रख दें। जब आप सुबह उठेंगे तो आपके तमाम घर वालों को वो उसी जगह पर मिल सके। तो बेस्ट यही होता है कि आप ऐसी सारी चीज़ों को एक ही जगह पर रखें, उनके लिए एक जगह मखसूस कर दें जहाँ से आपको, आप सबको, घर वालों को वो चीज़ ईज़िली मिल सके और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। हाँ जी, टिप नंबर 4, डू 1 लोड ऑफ लॉन्डर एवरी डे। मीन्स आपने थोड़ा थोड़ा करके वॉशिंग का एक लोड डेली अगर लगाना है तो ज़रूर लगाइए। अगर आपकी फैमिली माशाल्लाह से फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है, मीन्स अगर आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और घर के दूसरे अफराद भी जो हैं, तो वो डेली बेसिस पर अगर एक एक सूट भी चेंज करते हैं तो फिर आपको एवरी डे एक लोड लगा लेना चाहिए वॉशिंग का, ताकि आपके लिए बर्डन ना बने। और सीरियसली मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आपकी लॉन्ड्री की बास्केट से जब आपके जो कपड़े हैं वो ओवर होना शुरू हो जाए तो मेरी तो तबीयत घबराने लग जाती है। मैं उससे पहले ही वॉशिंग करवा लेती हूँ। सो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी, मेरी टिप यही है, थोड़ा थोड़ा करके वॉशिंग करती जाएँ, छोटी मोटी चीज़ें धुलवा लें। अगर आपके साथ हेल्पर है, नहीं तो आप खुद करें।
जितनी महंगी बिजली हो चुकी है तो उन चीज़ों को भी ना हम हाउसवाइफ ने ही देखना होता है। जितना ज़्यादा आप टाइम लगाएंगी उतनी ज़्यादा आपकी बिजली लगेगी। सो बेस्ट यही है कि आप थोड़ा थोड़ा करके लाइक मैट्स हो गए, फुट मैट्स हो गए, आपके छोटे मोटे कर्टन्स हो गए, किचन टॉल्स हो गए, आपके वॉशरूम हैंड टॉल्स हो गए, इन चीज़ों को आप डेली बेसिस पर ख़ुद भी लॉन्ड्री में वॉश कर सकती हैं। तो इससे आपका बर्डन भी कम होगा और आपका वीकली या जो भी आपका हिसाब होता है लॉन्ड्री का, वॉशिंग का, वो कम से कम हो जाएगा। आपकी बिजली भी ज़्यादा नहीं लगेगी। और मैं तो अक्सर यही करती हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा यूनिट्स भी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो आपको अर्ली मॉर्निंग अगर आप स्टार्ट करते हो 9 o'clock से या 10 o'clock से, तो आप 1 या 2 PM तक अपनी लॉन्ड्री और इस तरह के हैवी इलेक्ट्रिसिटी के जो काम है ना वो ईज़िली ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने एवरी सेकेंड डे लॉन्ड्री कर लेनी है छोटी मोटी चीज़ों की। एक तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन भी आता है। हर वक्त आपकी जो लॉन्ड्री बास्केट है वो टाइडी टाइडी रहेगी, हल्की फुल्की रहेगी। इससे आपका कोई बैड इंप्रेशन नहीं जाएगा, क्योंकि मोस्टली जब घर में कोई मेहमान आ जाते हैं या आपके घर में जगह स्पेशल नहीं है लॉन्ड्री के लिए, कोई बैकयार्ड नहीं है, कोई स्पेसिफिक जगह स्टोर वगैरह आपने लॉन्ड्री के लिए मुख्तस नहीं किया हुआ, तो ऐसी सूरत में बेस्ट यही रहेगा कि आप डेली बेसिस पर अपनी लॉन्ड्री कर लिया करें। तो कोशिश करें कि साथ के साथ सारे कपड़ों को वॉश करने के बाद अगर ख़ुद आयरन आपने करनी है तो आयरन भी करते जाएँ। इससे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। मोस्टली हमारी जो वुमेन्स हैं ना वो थोड़ा सा सुस्ती करती हैं, वो कहती हैं कल नहीं परसों, तो इस तरह से फिर उन्हीं के लिए काम बढ़ते जाते हैं और फिर लोड हो जाता है। फिर उनकी जो है ना मतलब उनको इरिटेशन होती है, उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि अब मैं इतने सारे कामों को एट अ टाइम कैसे डील करूं। तो मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप अपनी लॉन्ड्री को, अपनी वॉशिंग को एवरी डे सेट करना है। अपनी जो आपकी लॉन्ड्री बास्केट है उसको हल्का रखना है। ऐसा नहीं कि आपने उसको ओवरलोड करना है, आपने उसको बिल्कुल हल्का फुल्का रखना है। और आप जब इन छोटे छोटे कामों को साथ लेकर चलेंगी तो आपको खुद फील होने लगेगा कि आपका डेली रूटीन का जो भी टाइम है उसमें आपको अपने लिए भी फ्री टाइम बहुत अच्छे से मिल पाएगा। टिप नंबर 5, कीप योर किचन काउंटर नीट एंड क्लीन। इसका मतलब है कि काम जैसे ही आप किचन में स्टार्ट करती हैं तो साथ के साथ काउंटर को साफ़ करती जाएं। माइक्रोफाइबर के बहुत प्यारे अच्छे ज़बरदस्त क्वालिटी के आजकल नैपकिन्स मिल रहे हैं, तो कि थोड़ा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आपको वन टाइम परचेज़ करने के बाद 1, 2, 3 साल तक वो चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। सिंक में आपने एक्स्ट्रा बर्तनों को इकट्ठे नहीं होने देना। हाथ के हाथ जैसे हमारे नॉर्मली पानी पीने के ग्लासेस होते हैं, बच्चों के थोड़े बहुत जो सिपर्स होते हैं, मग्स होते हैं, कप्स होते हैं, हाथ के हाथ उन्हें वॉश करते जाए। अगर आपको सेंसिटिव स्किन का इशू है मेरी तरह तो आप ग्लव्स का यूज़ करें। जो लोग ग्लव्स के हैबिट में होते हैं ना वो कर लेते हैं सारे काम, तो आपने ग्लव्स का यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं कि आप हर बर्तन को अपनी हेल्पर के लिए छोड़ दें। हेल्पर के लिए आप उन बर्तन को इकट्ठा करें जो ग्रीसी हों, जिसमें आपने खाना बनाया हो। स्पेशली मैं तो इसी तरह करती हूँ जो कि नॉन स्टिक और जो इस तरह की क्रॉकरी होती है सेंसिटिव सी, तो उसको ग्लव्स के साथ मैं खुद ही वॉश आउट करके सेट असाइड कर देती हूँ। अगर आपको भी अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत से बर्तनों की लाइफ चाहिए तो ये काम आपने खुद कर लेना है ग्लव्स के साथ, तो आपकी ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और हेल्पर्स की जहाँ तक बात है, हेल्पर्स को भी ट्रेन करने में ना बड़ा दिल लगता है, बड़ा दिमाग लगता है। बेस्ट यही है कि छोटे छोटे काम करने की खुद ही कोशिश करनी चाहिए। और जिन लेडीज़ की आदत होती है, जिस तरह मेरी है, मैं ख़ुद अपने हाथ से जब तक काम ना करूँ मुझे तसल्ली नहीं होती, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो आपने अपने जो ये रूटीन के काम है किचन काउंटर को साथ साथ क्लीन करने के खुद ही करते रहना है। ना आपका काउंटर गंदा होगा, ना ग्रीसी होगा। और उसके साथ साथ अगर आप हेल्पर को भी थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों की डे फर्स्ट से ट्रेनिंग देंगी तो आपको, अगर तो वो हेल्पर अच्छे माइंड की होगी, मतलब थोड़ा सा टैलेंटेड होगी, तो वो आपकी आदतों को, आपके मिजाज को पिक कर लेगी, वो फिर आपके साथ ही चलेगी, आपके हिसाब से चलेगी। और फिर इस तरह करने से होगा ये कि आपको जो वीकली किचन को साफ़ करने की एक टेंशन सी सवार होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। क्योंकि डेली बेसिस पे जब आप किचन को कभी एक कैबिनेट को, कभी दूसरे कैबिनेट को, कभी उसके क्रॉकरी कबर्ड को आप सेट करते रहेंगे, जो शोकेसेस होते हैं उनको सेट करते रहेंगे, तो आपको वीकली मंथली इतनी हैवी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किचन की साफ़ सफाई, जितनी कि आपको डेली बेसिस पर एक थोड़ा सा काम करने से लगता है टाइम थोड़ा सा। तो आपने साथ साथ हाथ के हाथ इन सारी चीज़ों को, गंदे बर्तनों को, कैबिनेट्स को, काउंटर्स को
जैसे ही नीट एंड क्लीन रखना आपने स्टार्ट करना है ना, तो आपने ख़ुद फील करना है कि आपके बहुत सारे काम जो हैं वो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं, आपको टाइम भी बच जाता है और आपको वीकली या मंथली इस तरह के बड़े बड़े काम करने की कोई इतनी टेंशन भी सवार जहन पर नहीं रहती। टिप नंबर 6, क्लीन द बाथरूम वाइल यूजिंग इट। मीन्स अगर आपने जब भी वॉशरूम यूज़ करना है, आपने, आपके हस्बैंड ने, घर में बच्चे हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के अलावा सबको इतनी नो हाउ होती है कि चीज़ को कहाँ रखना है, किधर सेट करना है, वाइप ऑफ कैसे करना है, ठीक है। तो आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी यही आदत डलवानी है कि भाई मैंने इस तरह से नीट एंड क्लीन करके रखी है, एक चीज़ अपनी जगह पर, आपने भी उसको वैसे ही फॉलो करना है। आपने सुबह उठते सबसे पहले वॉशरूम ही जाना होता है, तो वॉशरूम अगर आपका टाइडी नीट एंड क्लीन होगा तो आपकी अपनी तबीयत भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। हेल्पर को आप छोड़ दें, हेल्पर से आपने जितने काम लेने हैं आप जितना मर्ज़ी करवा लें, वो एक अलग है, लेकिन फिर भी आपने अपने भी खुद के हाथ पांव ज़रूर चलाने। इसके अलावा आपका घर नीट एंड क्लीन टाइडी कभी नहीं लग सकता, ठीक है। तो आपने अपने सिंक को बिल्कुल साफ़ रखना है, अपने सिंक मिरर को, जो फ्रंट मिरर होता है उसको साफ़ रखना है, एक टॉवल या कोई नैपकिन रखें। वॉशरूम में भी ज़रूर उसको हाथ के साथ ड्राई कर दिया करें। हैंड वॉश और माउथ वॉश करने के बाद ज़रूर छींटे वगैरह थोड़े से ड्रॉप्स हो जाते हैं मिरर पर, उसको उसी वक्त वाइप ऑफ कर दें तो वो ड्राई हो जाएगा। इसके अलावा आपने घर वालों को भी ये सारी चीज़ें समझा देनी है। जैसे मैंने आपको एक DIY बताया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको वो भी बनाकर बता दूंगी। सिरका, सोया जैसे होता है ना, सोया सॉस, इसी तरह आपको एक वाइट विनीगर भी मिल जाता है। एक होता है विनीगर, एक होता है वाइट विनीगर, सोया सॉस की तरह का होता है। सोया सॉस में थोड़ा सा कलर होता है, थोड़ा सा टेस्ट होता है, लेकिन जो वाइट विनीगर होता है वो टेस्टलेस होता है, बस वो ट्रांसपेरेंट सा होता है। उसमें आपने वॉशरूम का कोई भी लिक्विड डाल लें, कोई भी वॉशरूम का जेल डाल लें फॉर थोड़ी सी फ्रेगरेंस, नहीं तो आप लेमन भी डाल सकते हैं, ठीक है। उससे आप बड़ी अच्छी अपनी टाइलों को, अपने फ्रंट मिरर को, इवन सिंक पर भी आप स्प्रे कर दें, तो वो जो DIY है ना बहुत बेस्ट है। मैं तो कई टाइम से, कई अरसे से यूज़ कर रही हूँ और इतना ज़बरदस्त है। उसके बाद हेल्पर से आप घंटे 2 घंटे बाद, जो भी आपकी रूटीन है हेल्पर के आने की, आप हेल्पर से अपना वॉशरूम जो है तो किसी भी जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, जो टॉयलेटरी लोशंस होते हैं, जेल्स होती हैं, उससे वॉश करवा लें, तो इतना ज़बरदस्त रहेगा आपका वॉशरूम जिसकी कोई इंतहा नहीं। अपने हाथ का किया हुआ काम आपको इतना अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, बिहाइंड पे आपको ये जो मेरी वीडियो नज़र आ रही है, इसमें बहुत सारे मैं ना अपने जो डेली रूटीन के काम है उनको भी साथ साथ निपटा रही थी। कुछ वेजिटेबल्स को मैंने जो फ्रीज़ करने के लिए कटिंग की चॉपिंग बोर्ड पे, चॉपिंग बोर्ड को भी मैं साथ के साथ ही नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। अगर बैम्बू का है तो उसी वक्त आपने उसको वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर देना, क्योंकि ये वो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसकी थोड़ी सी लाइफ कम होती है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका मसाला तैयार करी थी, क्योंकि मैंने बनानी थी दाल माश। दाल माश मेरे घर में ना बड़ी फेवरेट है सबकी, तो कभी समटाइम, बहुत कम मैं बनाती हूँ लेकिन बनाती हूँ, और सीरियसली इतने मज़े की बनी थी। और साथ साथ में आपको टिप्स भी दिए जा रही हूँ, सो आपको साथ में मेरी डेली रूटीन भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर शो हो रही होगी। हाँ जी, टिप नंबर 7, गिव अवे लेफ्ट ओवर, थ्रो अवे एक्सपायर्ड फूड। इसका मतलब है इससे पहले कि आपका खाना फ्रिज में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाए, ज़ाया हो जाए, जो आपने नहीं खाया 1-2 दिन से, उसको निकालें या तो उसे किसी को दे दें। बहुत सारे आपके घर के आसपास मतलब स्ट्रीट में, आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं, अगर कोई आपको गरीब मिलता है, कोई ज़रूरतमंद मिलता है, तो आप उसको दे दें, या आपके घर में हेल्पर आती है तो डेली बेसिस पे जितना आपका खाना बच जाता है उसमें से अगर आप उसका भी हिस्सा निकाल देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि फ्रिज में आपने स्टोर कर दिया, फिर आपने भी ना खाया। या बच्चों को समटाइम ऐसा होता है कि वो सेकंड टाइम खाना पसंद नहीं करते, बच्चों का मूड नहीं होता, घर वालों का नहीं होता मूड, तो अच्छा है कि आप किसी को दे दें। पड़े पड़े ख़राब होने से यही बेहतर है किसी के काम आ जाए, ठीक है। अक्सर फ्रिज से ये जो स्मेल्स वगैरह आती हैं ना, उसकी वजह यही होती है कि पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं। लेडीज़ जो है वो फ्रिज को डिक्लटर नहीं करती, मतलब उसका जायज़ा नहीं लेती, तो जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं वो स्मेल करना शुरू कर देती हैं। और बिलीव मी, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, मैं कई घरों में गई हूँ। जैसे ही आप अगर किचन के पास से भी उनके गुजरते हैं ना, या उन्होंने फ्रिज का डोर खोला हो, और जो स्मेल आती है उसका यही होता है, कितना बैड इंप्रेशन है ना, सोचने से ही कितना बैड इंप्रेशन इसका लग रहा है। तो बेहतर यही है कि आप साथ के साथ फ्रिज को भी साफ़ सफा रखें, और जो चीज़ें आपकी गैर ज़रूरी हो निकालते जाएं। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है मेडिसिन फ्रिज में रखते हैं, नहीं, मेडिसिन का एक स्पेशल बॉक्स होता है फ्रिज में,
फ्रिज के मेडिसिन बॉक्स में आपने अपनी मेडिसिन्स को जिप लॉक बैग में रखना है ताकि वो खाने के किसी भी आइटम में, किसी भी फूड में उनकी स्मेल ना जाए। टिप नंबर 8, वॉट द कटिंग बोर्ड आफ्टर एवरी यूज़, यानी कि कटिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड जो आपकी किचन की डेली रूटीन का यूज़ होता है, हमेशा उसको हाथ के हाथ इस्तेमाल करने के बाद वॉश कर दें। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि अगर बैम्बू का है, वुडन कटर बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है। जैसे मैंने गोश्त के आइटम मतलब मीट के आइटम्स के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए अलग रखा हुआ है, क्योंकि फिर ये जो मीट की स्मेल होती है वो किसी सूरत नहीं जाती। तो बेहतर यही है कि आप अपने चॉपिंग बोर्ड्स को, कटर बोर्ड्स जो होते हैं आपके, वो अलग अलग ही रखें तो बहुत अच्छा हो जाता है। उनको उसी वक्त वॉश करें, उन्हें स्पंज से थोड़ा सा ड्राई करें और फिर उनको अपनी अपनी जगह पर रख दें। टिप नंबर 9, पुट अवे शूज़, क्लॉथ्स एंड बैग्स। इसका मतलब ये है कहीं से भी आप आते हैं, आपके बच्चे, हस्बैंड, कहीं से भी बाहर से जाकर आप लोग आते हैं तो उसी वक्त अपने शूज़ आपने उतारे, शूज़ रैक में रखे, बैग्स को, हैंड बैग्स को आपने जगह जगह पर रखा। जो आपकी कबर्ड्स में आपने स्पेसिफिक उनको जगह दी हुई है, उनके लिए जो बॉक्सेस आपने अरेंज किए हुए हैं, बच्चों को भी समझाएं, हस्बैंड को भी समझाएं, और ख़ुद की तो आदत होती है हर लेडी की। तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि जिस वक्त आप लोग बाहर जाकर आते हैं तो आपके लिए घर में मैसी मैसी सारी चीज़ें फैली हुई ना मिलें। तो बेहतर यही है कि आते साथ ही वापसी पर आपने हैंड बैग्स को, शूज़ को, अपने कपड़ों को आपने अपनी अपनी जगह पर सेट कर देना है। इससे कोई भी मैस नहीं होता, घर में कोई फैलावा नज़र नहीं आता, आपके ख़ुद के लिए भी अच्छा होता है और इसका इंप्रेशन आपकी अपनी तबीयत पर, और इससे आप सबके घर वालों की भी पर्सनालिटी एक दूसरे पर शो होती है कि भाई बहुत ही टाइडी और बड़ी सिमेट्री से आपने घर की, रूम्स की सेटिंग को रखा हुआ है। टिप नंबर 9, डील्स द बिल्स कलेक्ट इन अ वॉल हैंग और अ बॉक्स, यानी कि बिल वगैरह जो भी आपके आते हैं घर के किसी वॉल हैंग में, किसी पॉकेट वॉल हैंग में, उसको जमा करें, बॉक्स में जमा करें। मेरे हस्बैंड और मेरे अब्बू भी कहते हैं कि मतलब जब तक ये बिल्स हैं, थोड़े बहुत आपको 1-2 साल के जो बिल्स हैं ना, उनको एक ही जगह पे कलेक्ट करते रहना चाहिए। मेरा अगर बस चले तो मैं 1-2 साल के बाद इन सारों को उठाऊँ, डस्टबिन में डाल दूँ, डिस्कार्ड कर दूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बेहतर यही है कि आप इनको किसी एक बॉक्स में, वॉल हैंगिंग में रखते जाएं। शॉपिंग के बिल्स जो होते हैं हाथ के हाथ आपको आकर पर्स से निकाल कर आप डिक्लटर कर दें पर्स को भी, क्योंकि पर्स में भी बड़ा कुछ अल्लम हल्लम हो जाता है। सो आपने साथ के साथ शॉपिंग के जो होते हैं बिल्स, उनको भी आपने डिस्कार्ड कर देना है, बजाय इसके कि आपके पर्सेस में, बैग्स में, जगह जगह पर घर में आपको इस तरह के बिल मिलते रहें। तो बेहतर है कि आप इनको डिक्लेटर साथ साथ करते जाएं। टिप नंबर 11, वाइप द टेबल आफ्टर यू ईट। ये मीन्स कि आपने जब कभी भी खाने की टेबल या दस्तरखान यूज़ करना है, उसके बाद उसी वक्त आपने उस जगह को साफ़ कर देना है, टेबल को साफ़ कर देना है। एक तो सबसे पहले ये कि ये हमारी इस्लामी हैबिट भी है, हमें हुक्म भी इसी तरह का दिया गया है, और बेहतर भी यही है कि आपके कामों में इजाफा ना हो तो हाथ के हाथ ही टेबल को भी और दस्तरखान को भी साफ़ कर दिया करें। नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत ईजी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रीज़ करने के लिए मैंने जो वेजिटेबल्स को कट किया था वो रेडी हो गई हैं, और अब इनको मैंने फ्रीज़ कर देना है। और नेक्स्ट टाइम मेरे पास्ताज, पिज़्ज़ाज़ वगैरह के लिए और स्पेशली चाइनीज़ फूड के लिए बहुत ये अच्छा हो जाता है, मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि फ़्रोज़न चीज़ें जब मिलती हैं ना, आप लोग भी इन सारी चीज़ों को, इन टिप्स को बिहाइंड मेरी वीडियो में जो कुछ चल रहा होता है ज़रूर फॉलो किया करें, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। टिप नंबर 12, चेंज योर टॉल्स ट्वाइस अ वीक। मीन्स आपके जितने भी घर के टॉल्स हैं, किचन टॉल्स हैं, वॉशरूम टॉल्स हैं, आपने उसको 2 से या 3 बार वीकली चेंज ज़रूर करना है। एवरी सेकेंड डे अगर आप चेंज करते हैं, स्पेशली इन समर्स, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज़ बच्चे यूज़ करते हैं, हम लोग खुद भी यूज़ करते हैं, शावर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, उससे स्मेल आने लग जाती है। मेरी तो यही हैबिट है, जब भी कभी मैंने टॉल या मेरे हस्बैंड ने, घर में किसी ने भी यूज़ करना है, तो हम एक तो उसको मतलब धूप में ज़रूर डालते हैं, ड्राई ज़रूर करते हैं, और उसके बाद मेरी आदत है कि एवरी सेकेंड डे में यूज़ जो किया हुआ टॉवल होता है उसके मैं लॉन्ड्री में डाल देती हूँ, उसके बाद दूसरा टॉवल चेंज कर लेती हूँ। तो आपने यही करना है, अपने टॉवल्स को टाइम के साथ साथ चेंज करते रहा करें। इससे ना तो टॉवल्स में स्टेन्स बनते हैं एक ही जगह से हाथ वगैरह ड्राई करने से, और ना ही आपके टॉवल से स्मेल आएंगी। सो ये थी बहुत ही कुछ इजी सी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और आई होप कि आपको अच्छी भी लगेंगी, आपको इजी भी लगेंगी। साथ के साथ यहाँ पर मेरी दाल माश भी रेडी हो गई थी। आपको बहुत सारे काम जो हैं मेरी डेली रूटीन से रिलेटेड इस वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। साथ में मैंने आपको अपनी टिप्स वगैरह भी शेयर कर दी हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हमारे यहाँ होती हैं जो कि
यही समझती हैं कि बच्चों की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता, बच्चों की वजह से घर साफ़ सुथरा नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं। खाम में मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, मज़ीद बहुत सारी ऐसे हिंट्स और ऐसी चीज़ें टिप्स मैंने आपके साथ जो शेयर कर दी हैं वो काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगी। ये सब जो होती हैं ना एक्सक्यूज़ेज़ होती हैं जो हम ख़वातीन अपनी सुस्ती की वजह से करते हैं, ठीक है, दिस एंड दैट। एक्टिव रहें, घर को नीट एंड क्लीन रखें, ख़ुद को भी टाइडी रखें, सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, आपकी तबीयत पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आपकी हेल्थ भी एक्टिव रहेगी। जिनको अपने घर का काम अपने हाथों से करने की आदत होती है उनका बहुत ही पुरसकून मिजाज भी होता है, उनकी डेली रूटीन बड़ी बहुत अच्छी एक लाइन पे चल रही होती है। सो मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला हर खातून खाना को सेहत ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।